जय भीम, जय मंडल जी। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी बड़ा ही तर्कशील और विचारणीय विषय आपके सामने लेकर आया है। साथियों, हम सभी आज समाज में जो जीवन यापन कर रहे हैं, यह एक तरह से उधार का जीवन जी रहे हैं हम, जिसे हम यूं कहेंगे कि यह जीवन हमारा जीवन नहीं है, यह किसी के द्वारा प्रायोजित जीवन है। वह कैसे, वह आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आज हमारे ओबीसी एससी एसटी समाज में जो धार्मिक ग्रंथ या वेद, मनुस्मृति या पुराण जो भी परोसे गए हैं, वह हमारे लिए उधार की चीज है। वह कैसे, अभी इस वीडियो में सिद्ध हो जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हमारे समाज में यह उधार का जीवन आया कैसे। तो आज बड़ा ही महत्वपूर्ण यह विषय है कि हमारे समाज के जो महापुरोधा थे, या यूं कहें हमारे समाज में जिसे असुर या राक्षस बना दिया, उन असुर राक्षसों को मारता देवी देवता और भगवान ही था, और इन्हें पैदा भी वही करते थे और खुद ही मारते थे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इन्हीं असुर और देवताओं से तपस्या करवाई गई। किसकी तपस्या करवाई गई? वह विष्णु की तपस्या करता था, वह शिव की तपस्या करता था। असुर और राक्षस क्रमशः जो जिसे अपना आराध्य मानता था, उसके बारे में दिखाकर उन्होंने तपस्या करते हुए दिखाया है। जैसे अभी हम चर्चा करेंगे, रावण ने किसकी? शिव की तपस्या की, और शिव से उस तपस्या के बदले संरक्षण में रावण को क्या मिला? यानी देवता और ये भगवान कभी भी असुर और राक्षसों के नहीं थे। ये उनके लिए कभी भी काम नहीं करते थे, भले ही वह कितनी ही उनकी तपस्या कर ले और भले ही उनके कितनी पूजा पाठ कर लें। यही आज मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। तो पूजा का सबसे पहले मैं डिफाइन कर देना चाहता हूं। पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब होता है पू माने पूरी, जा माने जानकारी। यानी जब आपको पूरी जानकारी है तभी आप वो काम कर रहे हैं। यानी आप जब विष्णु की आराधना कर रहे हैं, शिव की आराधना कर रहे हैं या ब्रह्मा की आराधना कर रहे हैं, तो उसके विषय में पूरी जानकारी है, इसलिए आप वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, आपको इस विषय में कोई पूरी जानकारी नहीं है। आप पूजा जो कर रहे हैं वह मिथ्या है, झूठ है। वह कैसे? आइए हम विस्तृत चर्चा करते हैं इस पर, हम आपको बताते हैं। पहला कि जैसे महिषासुर ने किसकी तपस्या की थी? महिषासुर ने ब्रह्मा की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया। अब इस वरदान के बदले ब्रह्मा ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दे दिया कि उन्हें कोई भी पुरुष, देवता, भगवान, कोई भी उनको मार नहीं सकता। अब उसके बाद आप देखिए, महिषासुर को दुर्गा से मरवाया जाता है। तो आखिर कोई अपने शत्रु की तपस्या क्यों करेगा? सभी के सभी असुर राक्षसों को यह ज्ञात होगा कि हमको देवी देवता ही छल प्रपंच करके मारते हैं, और फिर वह जानता है जब ये छल प्रपंच करके हमको मारते हैं तो वह अपने शत्रु की पूजा क्यों करेगा, शत्रु की तपस्या क्यों करेगा। लेकिन यहां पर क्रमशः अगर हम उठा लें तो भस्मासुर की भी बात करते हैं। भस्मासुर ने भी तपस्या की और फिर क्या हुआ कि उसे नचा के उसका हाथ उसके ही सिर पर रखवा दिया गया धोखे से। तो यह केवल एक तरह से यह कोई ऐसी बात नहीं है कि देवी देवता कोई बड़े पुरोधा थे, महान योद्धा थे। ये कोई देवी देवता महान योद्धा नहीं थे। इन्होंने कभी भी कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए जो ये महान योद्धा कहलाने लायक हो। इनके असुरों से युद्ध होते थे,
100 साल तक इनके युद्ध चलते थे। जैसा कि दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है, 100 साल तक दुर्गा ने युद्ध किया था महिषासुर के साथ। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कैसे ये छल प्रपंच करके देवताओं का महिमा मंडन करते हैं। यही नहीं, कोई ये नई कहानी नहीं है कि महिषासुर के साथ ही ऐसा हो, नहुष के साथ भी ऐसा हुआ था। वह भी असुर ही कहलाए हैं और उनका जो इंद्र पर कब्जा हुआ, जो उसके बाद इंद्र तपस्या करके आता है और दोबारा वैसे अपने उस राज्य को, स्वर्ग को छीनता है। तो आप सभी इसे बड़े गौर से देखिए कि कैसे युद्ध हुए हैं असुरों और राक्षसों के। उनमें से मैं कुछ के नाम अभी बता रहा हूं। विष्णु और हिरण्याक्ष का, जो हिरण्याक्ष था, दैत्य थे, उनका युद्ध दिखाया इन्होंने। उसके बाद विष्णु और हिरण्याकश्यप का युद्ध दिखाया इन्होंने। फिर उसके बाद विष्णु और राजा विरोचन का युद्ध दिखाया। फिर आप इंद्र और कृष्ण का भी युद्ध चला। वहीं इंद्र और नहुष का युद्ध मैंने अभी जिक्र ही किया आपसे। इंद्र और राजा वेन का तथा देवताओं और असुरों के युद्धों के बारे में किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस ब्राह्मण समाज ने ऐसे अपने मंसूबे बनाए कि इन ओबीसी एससी के भोले भाले लोगों को कैसे ठगा जाए, कैसे छला जाए। इन्होंने युद्ध भी दिखाया हमारा देवी देवताओं से और हमें ही मरवाया भी, और हमसे ही उनकी तपस्या, पूजा पाठ आज तक करवाते चले आ रहे हैं और हम करते चले आ रहे हैं। तो हमें यह समझना होगा कि कैसे हमको ये छलते हैं, कैसे देवी देवताओं का ये महिमा मंडन करते हैं। इस साजिश को हमें बहुत ही करीबी से समझना होगा कि क्या कोई अपने शत्रु की आराधना करेगा, क्या कोई अपने शत्रु की उपासना करेगा, क्या अपने कोई शत्रु की पूजा करेगा कि वह यह जानते हुए कि यह मुझे वरदान तो दे देगा लेकिन मुझे फिर अंत में मरवा भी देगा। तो यह केवल देवताओं का महिमा मंडन है और किसी भी असुर ने इनकी पूजा नहीं की। यह किसी पूजा के, आराधना के, तपस्या के काबिल नहीं थे। इनमें अगर इतनी शक्तियां होती देवता या भगवानों में, तो निश्चित तौर पर इन्हें 100 साल, 200 साल, 500 साल युद्ध करने के लिए समय न लगता, क्योंकि वे उन्हीं के द्वारा निर्मित असुर थे। और साथियों, इन्होंने अपने ही खून से पैदा लोगों को इन्होंने राक्षस भी बनाने का काम किया है। साथियों, ये जो हिरण्याक्ष है, यह यक्ष और जो प्रजापति थे, प्रजापति दक्ष थे, और उनके बेटे कश्यप की औलाद है हिरण्याक्ष, इनके पुस्तकों के अनुसार से। और जो इनकी पुस्तकें हैं वो कहती हैं कि जो प्रजापति दक्ष थे वह उनकी जो बेटी थी और जो कश्यप ऋषि थे उनकी औलाद थे हिरण्याक्ष। और जब इन्हीं की औलाद थी, यानी ये जो प्रजापति दक्ष थे वो ब्रह्मा की संतान थे, और जो ब्रह्मा की संतान का ब्रह्मा के पोते हुए हिरण्याक्ष। लेकिन ये जब अपने पोते के नहीं हुए, अपनी संतानों के नहीं हुए, तो ये हमारे क्या होंगे? अपनी ही संतानों को इन्होंने असुर कहा। यह भी बड़े सोचने वाली बात है, बड़ी समझने वाली बात है। केवल इतना भर कि एक संध्या का समय था, उस संध्या के समय जो कश्यप की पत्नी थी, ऋषि कश्यप की पत्नी थी, उनकी रमण करने की यानी संभोग करने की इच्छा हो जाती है और कश्यप उन्हें मना करते हैं कि इस समय रहने दो। लेकिन वह उनका हाथ पकड़ लेती है, वस्त्र पकड़ लेती है कि नहीं, अब हम नहीं रह सकते इसके बिना। तो कश्यप ऋषि उनके साथ संभोग करते हैं और बाद में गुस्सा होते हैं। तो उन्हें जब उनकी पत्नी मनाती हैं तो उन्हें कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे असुर पैदा होंगे, दो भयंकर असुर पैदा होंगे। तो यह अपने ही
बच्चों को अपनी ही पत्नी को श्राप देके उनसे असुर पैदा करवाते थे? क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? आपने कभी तर्क किया है? आपने कभी इनसे बात की है? ऐसा क्यों किया आपने? साथियों, इन्हीं ऋषियों ने कोहरा करके बच्चे पैदा कर दिए, समागम किया, उनसे बच्चा पैदा हुए, वह ऋषि हो गए। यहां पे संध्या उपासना के टाइम पैदा हुआ बच्चा असुर कैसे हो गया? यही सवाल अगर इनसे पूछें तो ये दूर जाके भाग के खड़े होंगे, यह जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। तो साथियों, आप सभी तर्कवादी बने और सबसे बड़ी बात, ये जितने भी ग्रंथ दिए गए हैं, पुराण पुराण जितने वेद उपनिषद हैं, यह कोरी कोरी एक समाज को, एक जाति विशेष को अपने षड्यंत्र में शिकार बनाया गया है। कैसे यह सहने सहने कई पीढ़ियां इनको लगी हैं हमें गुलाम बनाने के लिए, तो हमें इनकी बातों को गहराई से समझना होगा। इस झूठ और प्रपंच को हमें इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा और इस पर्दाफाश के लिए जागो पंच कृत संकल्पित है और आपके सामने ऐसे ऐसे वीडियो लेके आएगा जिसे जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि वास्तव में क्या कोई अपने शत्रु की उपासना करता है या इन्होंने केवल केवल देवताओं के महिमा मंडन के लिए कोरी कहानियां गढ़कर ऐसी ऐसी मोटे पुथन्ने हम लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिए हैं। तो अगर प्रस्तुत कर दिए तो ठीक है, लेकिन आज इन पुस्तकों को इन्हें घोषित करना होगा कि यह पुस्तकें एक तरह से काल्पनिक गाथाएं हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जब तक ये ऐसा नहीं करते हैं, हमें इसके लिए इन्हें याद दिलाना होगा कि आपने ये झूठी गाथा लिखी है। क्या कोई अपने शत्रु की पूजा करता है? कोई अपने शत्रु की तपस्या करता है? हमें इनसे सवाल करना होगा कि क्या मछली से मानव का बच्चा पैदा हो सकता है? क्या एक आदमी से भैंस से संभोग करके बच्चा पैदा हो सकता है? अगर हो सकता है तो तुम्हारी सारी पुस्तकें सही है, और अगर नहीं हो सकता तो तुमसे बड़ा झूठा, मक्कार, धूर्त इस धरती पर नहीं है। यह तुम्हें स्वीकारना होगा। यह जागो पंच का संकल्प है। जब तक स्वीकारोगे नहीं, तब तक जागो पंच शांति से, चैन से बैठेगा नहीं। तो साथियों, आप सभी से इसी के साथ विदा कि अगर आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये लगा हो कि कैसे इन्होंने हमारे साथ छल प्रपंच करके ये बताने की कोशिश की है कि कैसे एक शत्रु की कोई उपासना करेगा, यह अगर बात किसी के भेजे में घुसती हो तो वह डिसलाइक करे और जिसे समझ में आता हो वह लाइक करे, और साथ ही जो हमारे साथ ही यहां तक देखते चले आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ बेल आइकन की घंटी बजवा जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।